हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स और हमारा चल रहा था समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्रवृत्ति 12th क्लास हिंदी मीडियम समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्रफल ज्ञात करना ये चल रहा था अपने कल। मैंने आपको कुछ वक्रों के समीकरण से आलेख खींचना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया था। जैसे वृत्त का, cos x का और कोई भी वक्र हो सकता है, उसका आलेख खींच के ही क्षेत्रफल आएगा। हम x अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो बाई dx होगा। बाई एक स्मॉल वो आयताकार बनेगा, लंबाई टू चौड़ाई, और फिर लिमिट का विभाजन x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक है। और समाकलन के वही सूत्र काम आएंगे सब जो हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समाकलन के वही फॉर्मूले हैं जो कि हमारे अब तक काम में आए हैं। तो एक्सरसाइज चैप्टर 11 में मैं आपको बोलो एग्जाम्पल कौन सा कराऊंगा। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और देखिए बिल्कुल कहीं भी गलती नहीं करनी है। लाइन x बराबर ये है तो पैरेलल टू बाई एक्सिस होता है, और बाई बराबर ए है तो पैरेलल टू x एक्सिस के समांतर और बाई एक्स के समांतर। एग्जाम्पल नंबर 1 परवल है i² = 4x तथा रेखा x बराबर 3 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यह 2 वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मध्य कह लो, उभयनिष्ठ कह लो। हमें दे रखा है परवल है i² बराबर 4x और रेखा x बराबर 3 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल कौन सा है, उसके लिए लिमिट क्या होगी। तो हल देखो इसका। अब परवल है y² = 4x, बताइए कौन सा परवल है, राइट पैराबोला है या नहीं। तो इसका आलेख तो ये रहा, मूल बिंदु से जा रहा है, x बराबर 0 रखिए तो y बराबर 0 आ रहा है, और ये हो गया इसका मूल बिंदु से गुजर रहा है y² बराबर 4x। और दूसरी है रेखा x बराबर 3। अब x बराबर 3 यानी किसके समांतर रेखा होगी, बाई अक्ष के। x बराबर 3 कहाँ से जाएगा, 1 2 3, ये हो गई लाइन x बराबर 3। इस बिंदु A के निर्देशांक क्या हो गई, 3, 0। x बराबर 3 है, जो रेखा x बराबर 3 होगी वो बाई अक्ष के समांतर होगी, बाई बराबर होगी तो किसके समांतर होगी, x अक्ष के। तो ये आपको दोनों का आलेख खिंच गया। अब हमें निकालना है y² परवल है तथा इसको नाम दे दीजिए P, ये Q। तो परवल है तथा रेखा के मध्य उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल बराबर कौन सा है, OPAQO का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें y² है तो y² है तो x अक्ष के प्रति सममित होगा। परवल है y² = 4x, x अक्ष के प्रति सममित है। तो x अक्ष इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में विभाजित करती है। सममित है, इसका मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है, हमें पूरा जो क्षेत्रफल निकालना है, ये छायांकित कर दिया, इसका डबल कर दीजिए केवल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर अभिष्ट क्षेत्रफल
बराबर 2 गुना, ये दोनों बराबर होंगे, पूरा चाहिए हमें, 2 गुना ओ ए क्यू ओ का क्षेत्रफल, ओ ए क्यू ओ का क्षेत्रफल। ढंग से देख लीजिए भाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखिए, ये विभाजन हो गया बाई और ये डी एक्स, तो लिमिट तो क्या हो गई 0 से 3, और वक्र बाई का मान किससे निकलेगा, परवलय से। तो ये दो इंटीग्रेशन लिमिट पहचाना सीख लीजिए। लिमिट का एक्स का विभाजन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से 0 से 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, और बाई किससे निकलेगी, परवलय से, परवलय से dx। बाई का मान किससे निकलेगा, परवलय से, और 2 0 से 3, बाई का मान परवलय से क्या हो जाएगा, √4x dx। 2 0 से 3, √4 क्या हो जाएगा, 2√x dx, 2 बाहर आ गया, 4 0 से 3 x की घात 1/2 dx, और ये u x की घात 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो 4 3/2 तो हो जाएगा 2/3, x की घात 3/2, 0 से 4, 0 से 3, तो 8/3, और अपर लिमिट पहले लगे तो 3 की घात 3/2 -0, क्षेत्रफल बराबर आएगा, बराबर 8/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3√3, 3 की घात 3/2 3√3, 3 से 3 कट के 8√3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये है क्षेत्रफल। एग्जाम्पल नंबर अपना फर्स्ट, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। हमें निर्धारण किस किस का करना है, जो क्षेत्रफल हमें चाहिए, अब इस क्षेत्रफल को छायांकित करेंगे, उसके लिए बाई और एक्स का लिमिट का निर्धारण करना है। ये सब कुछ सवाल के हिसाब से होगा। अब यह स्पष्ट है, परवलय y² बराबर 4x और रेखा x बराबर 3 के मध्य का क्षेत्रफल चाहिए, मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो y² बराबर 4x, ये दायां परवलय हो गया, तो y² और 4x का परवलय का आलेख खींच दिया। अब मूल बिंदु से जा रहा है, कैसे पता लगाएंगे मूल बिंदु से गुजर रहा है, x बराबर 0 रखा तो y का मान भी क्या आ रहा है, 0, यानी परवलय कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजर गया। पता है मैं राइट पैराबोला है। अब रेखा का समीकरण है x बराबर 3, x बराबर 3 का मतलब है समांतर किसके होगी, बाई अक्ष के, बाई अक्ष से समांतर होगी और 3 से गुजरेगी। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 3। तो इस रेखा का जो A है बिंदु, जहाँ ये x अक्ष को काटेगी, उसके निर्देशांक हो गए 3 0। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है इस परवलय उस रेखा के मध्य का। तो ये छायांकित भाग हुआ कि नहीं, अब छायांकित भाग को उसमें लिखेंगे बाउंड्री के शीर्षों के रूप में। तो क्या आ जाएगा, परवलय तथा रेखा के मध्य का क्षेत्रफल OPAQO, क्लोज्ड फिगर में लिखना है, OPAQO लिख दिया। परंतु ये y² दे रखा है, तो परवलय x अक्ष के प्रति सममित है, अर्थात x अक्ष परवलय को 2 समान भागों में विभाजित करती है। जब बराबर है, ये दोनों का मान बराबर है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल के दोगुना कर दें। तो अब इस क्षेत्रफल बराबर 2 गुना OAQO का क्षेत्रफल। क्लियर। अब OAQO के क्षेत्रफल के लिए इस पर बाई dx लिख दिया हमने। ये तो बाई है, किससे निकलेगा, परवलय से, परवलय को टच कर रहा है ना, और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3। तो समाकलन का सूत्र लगा दिया, 0 to 3, लिमिट का निर्धारण ये हुआ है। बाई किससे निकलेगा, परवलय से, परवलय के समीकरण को बाई के लिए सरल करेंगे, तो बाई बराबर √4x। अब √4x में 4 का वर्गमूल 2 होता है, x का x ही रहेगा, √2 दूनी 4, x की घात 1/2। अब x की घात 1/2 का समाकलन, x की घात n+1 अपॉन n+1, तो ये हो गया
3/2 का व्युत्क्रम 2/3, x की घात 3/2, लिमिट लेंगे 8/3, x की घात 3 - 0, तो 3 की घात 3/2 मतलब 3√3, तो ये होगा 8 गुना 3√3, 3 से 3 कैंसिल, 8√3 वर्ग का इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल होगा। किसका क्षेत्रफल है ये, दिए गए परवलय और रेखा के मध्य का या उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। तो बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग में कि हमें जो परवलय वक्र उनका आलेख खींचना है। उभयनिष्ठ भाग की बात है उभयनिष्ठ की, ये बीच की होगी तो बीच का जो आएगा। एक्स अक्ष के बारे में कहें तो एक्स सममितता की जांच के लिए आपको पता ही है, जिसमें एक्स स्क्वायर है वो वाई अक्ष के प्रति सममित होगा, जिसमें वाई स्क्वायर है वो एक्स अक्ष के प्रति सममित, और जिसमें दोनों हैं वो दोनों अक्षों के प्रति सममित होता है। सममित मतलब है एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों उसको बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो बिल्कुल समझने का मामला है सब कुछ, और भूलने का नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही समझने का। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है, वक्र y बराबर 2√1 - x² तथा वक्र इतने का x अक्ष के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र रेखा, अब थोड़ा अंग्रेजी की बुक है इसमें, तो वक्र रेखा एक्स अक्ष के ऊपरी भाग, वक्र इतने रेखा तथा एक्स अक्ष के ऊपरी भाग का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। एक्स अक्ष के ऊपरी यानी एक्स प्रथम और फोर्थ में, तो सेकंड में। तो सबसे पहले तो वक्र को देखो, वक्र कौन सा है। तो वक्र है हमारे पास y बराबर 2√1 - x²। बताओ भाई, अंडर रूट हटा दे पहले, वक्र की जांच तो। वक्र परवलय है, दीर्घवृत्त है, वृत्त है, क्या है, तो वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर बोलो भाई y², 2 का वर्ग 4, 1 - x², बोलो हो गया। अब इसको y² बराबर 4 - 4x², इधर ले आइए, 4x² प्लस y² बराबर 4, 4 का भाग दे दें, 4x² बटे 4, y² बटे 4 बराबर 1, x² बटे 1, y² 1 का वर्ग और ये 2 का वर्ग। ये तो दीर्घवृत्त हो गया, ये दीर्घवृत्त है। क्या है ये, दीर्घवृत्त, जबकि x²/b² प्लस y²/a² बराबर, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन, यानी 4 बड़ा है 1 से, तो y अक्ष पर इसकी नाभियाँ हों। हमें दिया हुआ वक्र स्पष्ट नहीं था, तो हमने क्या किया, वक्र का वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का। वक्र वर्ग करने पर y², 2 का वर्ग 4, अंडर रूट हटा 1 - सरल किया, तो ये आ गया दीर्घवृत्त। इसकी नाभियाँ y अक्ष पर हैं। इसकी नाभियाँ किस पर हैं, y अक्ष पर। तो आपको ग्राफ आलेख खींचना है, नाभियाँ हैं y अक्ष पर, बोर्ड में बिल्कुल एरो वैरो सब लगाने, और ये दीर्घवृत्त बन गया। ये केंद्र है, ये शीर्ष। अब देखिए भाई, ये तो x अक्ष पर 1, तो a 1,0 और b है 0,2, 0,2 देख लीजिए, 2 का वर्ग है। और हमें निकालना है इसके x अक्ष का पूरा, दीर्घवृत्त है, और इधर आ जाएगा -1,0, और हमें चाहिए इस पूरे क्षेत्र का x अक्ष और वक्र के मध्य का क्षेत्रफल। वक्र तथा x अक्ष के
ऊपर का क्षेत्रफल बराबर क्या है बोलो भाई, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्र बिल्कुल क्लोज शो करना हमें, तो ओ ए बी सी। अब देखिए इस वक्र के समीकरण में एक्स स्क्वायर भी और वाई स्क्वायर भी है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों के प्रति सममित होगा, परंतु दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर 1 एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रति सममित है, अर्थात एक्स अक्ष वाई अक्ष वक्र को समान भागों में विभाजित करती है, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, इस पूरे के क्षेत्रफल को आप इसका दुगना कर दीजिए, बराबर है 4, और ये इसके बराबर इसके, इसका दोनों का निकाले बोले 2 गुणा ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब वही लिमिट का निर्धारण है, तो ये रह गया केवल अकेला, तो यहाँ बाई और ये dx, तो 2। अब लिमिट तो बिल्कुल क्लियर हो रही है, लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से 1 तक, एक्स अक्ष के सापेक्ष बाई के लेंगे तो 0 से बाई, तो बाई की जगह एक्स निकालना पड़ेगा, और ये आ गया लिमिट 0 से 1, और बाई दीर्घवृत्त से, बाई का मान किससे निकलेगा, दीर्घवृत्त से, वो निकला हुआ है dx, ऑलरेडी निकला हुआ बाई का मान तो बोला 2√1 - x²। ये आ गया आपका 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 2√1 - x² dx, 2 दूनी 4, 2 गुना हो रहा है, बाहर आएगा। क्लियर हुआ करीब भाई, एक बार और समझा देता हूँ। वक्र हमारा ये था, एक्स अक्ष के ऊपरी भाग का, और इस वक्र के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब पता नहीं कैसा वक्र है, तो हमने इसका वर्गमूल किया, वर्ग ले लिया, तो वर्गमूल हट गया। वर्गमूल हटाते ही ये किस में बदल गया, दीर्घवृत्त में। ये कौन सा दीर्घवृत्त है कि बाई के नीचे बड़ा मान है, तो बाई अक्ष पर नाभियाँ होंगी, इसकी नाभियाँ क्या होंगी, बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर नाभियाँ हो गई, और इसका ये केंद्र है, ये इसके शीर्ष है, A10 और 02, ये दीर्घ अक्ष हो जाएगी, बाई अक्ष है। और हमें चाहिए एक्स अक्ष के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का भाग निकालना है। तो ये आया अपना OABCO का क्षेत्रफल। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दीर्घवृत्त को समान भागों में विभाजित कर रही है, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा OABO का क्षेत्रफल, तो बाई dx, बाई का मान दीर्घवृत्त से निकलेगा, और x का मान हो गया 0 से 1, विभाजन हो गया 0 से 1, तो ये आंसर आ रहा है इसका इधर से। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 दूनी 4, 0 से 1 √1 - x² dx। सूत्र कौन सा लग रहा है, √a² - x² dx बराबर x/2, x/2, a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये सूत्र लगेगा, लगा दीजिए। 4x/2 √1 - x² प्लस a² 1/2 और साइन इनवर्स x/a, ए की वैल्यू 1 है, लिमिट 0 से 1, तो 4 अपर लिमिट 1/2 √1 - 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, और ये लोअर लिमिट
0/2 √1 - 0 + 1/2 साइन इनवर्स 0। तो ये तो हो गया 4, ये 0, ये सब 0 इंटू 1/2 साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं π/2। साइन में 1 किसकी वैल्यू है π/4, हाँ 1 π/2 की। 4 से 4 कैंसिल, पाई वर्ग इकाई। तो इसका आंसर आया अपना पाई वर्ग इकाई। ये था समाकलन के द्वारा दिए गए वक्रों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दिए गए वक्रों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बिल्कुल क्लियर है मामला। जिसको भी वक्रों को पहचानना, कौन सा क्षेत्रफल है उसको छायांकित करना और लिमिट का निर्धारण कैसे होगा वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखो भाई, उदाहरण नंबर 4। परवल है y = 4x², रेखा y = 1 तथा y = 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो परवलय को देखो कैसा परवलय है। ये हल परवलय पाई = 4x² और x² = 1/4y। कौन सा हुआ? अपर पैराबोला। यह है अपर पैराबोला। तो ये बना दीजिएगा आलेख। ये अपर पैराबोला मूल बिंदु से जा रहा है, चेक कर सकते हो। x = 0 तो y = 0, मूल बिंदु से जा रहा है। अपर पैराबोला हो गया 1/4, या आपका आ गया x² 1/4 y। दूसरी y = 1। y = 1 का मतलब है x अक्ष के समांतर रेखा। ये तो मूल बिंदु हो, ये y = 1 रेखा हो गई और y = 4 समांतर होगी x अक्ष के। तो ये हमें निकालना है इन तीनों का उभयनिष्ठ। O P Q R S A और B। परवलय और इन दोनों रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो पैसे तो पूरा ये निकालना है, रेखा और उनके मध्यवर्ती क्षेत्र ये है भाई, ये क्षेत्र निकालना है। देख लीजिए तो परवलय y = 4x² तथा रेखाओं y = 1 y = 4 का मध्यवर्ती क्षेत्रफल बराबर A P Q R S B E का क्षेत्रफल। परंतु परवलय y अक्ष के प्रति सममित है, परंतु x² = 1/4y। परवलय
बाई अक्ष के प्रति सममित है, अर्थात बाई अक्ष परवलय को दो समान भागों में विभाजित करती है। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुना इसका दुगना हो जाएगा। इसका दुगना तो 2 गुना ए पी क्यू आर ए का क्षेत्रफल नाम देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें ये किसके सापेक्ष है, अब ऐसे तो डाल नहीं सकते, अब इसको बाई के सापेक्ष रखें तो ये तो हो गया अपना x और ये हो गया dy। x अक्ष के समांतर भाग है तो ये x होगा और विभाजन किसका होगा लिमिट के लिए, बाई का। तो बाई का भाग लिया हमने छोटा सा अंतराल dy और तो क्षेत्रफल 2 लिमिट x dy, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई x dy। x का निर्धारण अब लिमिट कहाँ होगी, बाई, x निकलेगा, x किससे निकलेगा, तो ये लिमिट हो गई इसकी x किससे निकलेगा, परवलय से। इसको यहाँ लिख सकते हैं x dy। चलो अगली बार लिख देते 2 लिमिट देखो बाई की, यहाँ बाई अक्ष के सापेक्ष है तो लिमिट का निर्धारण भी बाई अक्ष पर होगा। इस क्षेत्रफल के अंतर्गत बाई कहाँ से आ रही है, इसकी निर्देशांक है 0 1, बाई बराबर इसकी है 0 4, है क्या नहीं। लिमिट हो गई 1 से 4, लिमिट आ गई 1 से 4 बताइए x परवलय से dy। तो 2 1 से 4 लिमिट हो गई, x का मान परवलय से निकालो भाई। x के लिए सरल करें तो क्या आएगा, ये देख लो x बराबर √ बाई/4, तो √1/4 बाई dy, 1/4 का वर्गमूल 1/2 बाहर आ गया, 1 से 4 बाई की घात 1/2 dy, 2 से 2 कैंसिल, ये बाई की घात 1/2 + 1/1/2 + 1 लिमिट हो गई 1 से 4, तो ये 2/3 बाहर, बाई की घात 3/2 लिमिट है 1 से 4। तो आई बराबर आई क्षेत्रफल आ गया अपना। अब इस क्षेत्रफल 2/3 ऐसे कैसे ही, अपर लिमिट बाई की जगह 4 रख दो, 4 की घात 3/2 - 1 की घात 3/2, तो 2/3, ये 2 की घात 2 गुणा 3/2, इसका तो वही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2/3, 2 का क्यूब का मतलब 8 - 1, 2/3 गुणा 7, 21/7 दूनी 14, 14/3 वर्ग इकाई, ये आया इसका क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल बराबर 14/3 वर्ग इकाई। तो ये उदाहरण नंबर 4 था, इसमें हमने बाई अक्ष के सापेक्ष लिया है, तो लिमिट का निर्धारण बाई अक्ष से होगा और x dy होगा फलन का मान। x किससे निकलेगा, ये जो क्षेत्रफल है किससे, परवलय से टच हो रहा है x, तो परवलय से किसका मान निकलेगा, x से, और परवलय का समीकरण ये रहा, x √1/4 बाई 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2 बाहर आ गया, √ बाई का मतलब है घात 1/2 और बाई की घात 1/2 का समाकलन हो गया, बाई की घात 1/2 + 1 और बाई की घात अपॉन 1/2 + 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये था आपका उदाहरण नंबर 4। 2 रेखाओं और परवलय के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको आलेख खींचना है, आलेख में अपना जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसको छायांकित करना है। फिर ये देखना है कि दी गई आकृति किसी अक्ष के प्रति सममित है अथवा नहीं है। सममित है तो आप उसको दोगुना चौगुना जैसा भी प्रश्न होगा उसके हिसाब से लेना पड़ेगा,
यहाँ हमने दुगना किया है, इसका दुगना है, ये बराबर है तो, और किसी में चौगुना करना पड़ेगा तो 4 से गुना कर देंगे। और फिर लिमिट लेते समय सावधानी, समाकलन करते समय सावधानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये एक्सरसाइज 11.1 के ऊपर तक के एग्जाम्पल हो गए हैं, और एक करा दूँ मैं तुमको, तो ये 8वां एग्जाम्पल आपको करना है। और 9वां एग्जाम्पल देखिए रेखा दे रखी है, ये बता देता हूँ। 9वां एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द रेखा 2x + y = 4, x अक्ष तथा ऑर्डिनेट कोटियाँ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये दे रखा है उदाहरण नंबर 9। रेखा हल, रेखा मैं आपको पहले बार रेखा का आलेख खींचने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर रेखा 2x + y = 4, तो x = 0 तो y = 4, तो बिंदु A हो गया 0, 4, और y = 0 तो x = 2, तो बिंदु B हो गया 2, 0। तो ये बिंदु ये तो होगा y अक्ष पर, ये हो गया अपना 0, 4 बिंदु A, और ये हो गया 2, 0 बिंदु B। हाँ भाई, ये लो।